हम इतना प्लेसमेंट कराते हैं, हम ये कराते हैं, हम वो कराते हैं, बट क्या वो लेवल की क्वालिटी स्टूडेंट्स को मिल रही है? पर यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पर सिर्फ दावे किए जाते हैं, एक्चुअली में होता कहीं नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि बीटेक की जो वैल्यू है क्या वो बीए जितनी है। देखो यहाँ पे बीए वाले कोर्स को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, लाइक यूपीएससी या एसएससी सीजीएल या जो भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वो कहने की बीए कोर्स ज्वाइन करता है कि चलो यार मेरे को पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होगा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी साथ साथ में अच्छे से कर पाऊंगा। पर जो स्टूडेंट प्लेसमेंट चाहता है, उसको कहने के अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होना है या वो हायर एजुकेशन करना चाहता है, तो कहने के उसका माइंडसेट होता है कि यार मैं बीटेक कर लूं, मुझे कहीं कहीं अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए। और नॉर्मली जो स्टूडेंट यहाँ पे 12th में मैथमेटिक्स के साथ अपना एग्जाम पास करते हैं, उनमें लगभग 60% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बीटेक कर रहे होते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे साइंस कॉलेजेस भी हैं जहां पर मेरिट इतनी हाई जाती है कि जो स्टूडेंट का बीएससी में नहीं होता है, वो कहने का सोचता है कि चलो यार बीटेक वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। और एक और यहाँ पे ये भी है कि जब मई जून जुलाई में बहुत सारे एड्स आपको मिलेंगे जहां पर लगभग 80% एड्स जो होते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड होते हैं। और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे आपको अखबारों में दिख जाएंगे। हम इतना प्लेसमेंट कराते हैं, हम ये कराते हैं, हम वो कराते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कराते हैं, हम इतने सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, हमारे प्लेसमेंट इतने हैं। कहने के जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो उन एड्स को देख के लगता है कि हाँ, मुझे भी अपने बच्चे को बीटेक करानी चाहिए। पर जैसे ही वो अपना बीटेक ज्वाइन करता है और 4 साल का जो करिकुलम स्टूडेंट को दिखता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में तो ऐसा है कि क्लासेस के नाम से कुछ नज़र नहीं आता है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। लगभग मुझे 16 से 17 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो क्या बीटेक की वैल्यू वाकई में बीए इतनी हो गई है? तो कुछ पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और इसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कॉमन अमंग द स्टूडेंट्स, अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो इंजीनियरिंग में तो इजीली एडमिशन मिल ही जाएगा। दूसरा ये है कि इंजीनियरिंग कोर्स की थोड़ी वैल्यू क्या, हाँ मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, या स्टूडेंट को लगता है कि यार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, पर वाकई में उन 4 साल में इंजीनियरिंग में क्या कर रहा है वो तो खुद ही जानता है ना। तो पहला यहाँ पे ये कि नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आजकल इजीली हो जाते हैं, जैसे कि बीए कोर्स में होते हैं। दूसरी बात करते हैं इजी एडमिशन प्रोसेस, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। तीसरी बात यहाँ है कि कॉलेजेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको उदयपुर की बात बताना चाह रहा हूं। 2008-9 के अंदर उदयपुर के अंदर 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 7, जिसमें एक गवर्नमेंट का अलग है। टोटल 8 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। उन्होंने इतने इंजीनियर्स निकाले कि आज उदयपुर में से 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें 2 प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। तो यार ये स्थिति आजकल एजुकेशन की हो गई कि इतने कॉलेजेस खोल दिए कि मतलब कहीं ना कहीं आप जैसे बीए में जैसे एडमिशन हो रहे हैं, वैसे आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं। और जो क्वालिटी है वो तो कहीं नज़र दूर दूर तक आती नहीं है। प्लेसमेंट्स के नाम से सिर्फ फोटो दिखाए जाते हैं कि हमारा इन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। और हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बीटेक अपने दम से किया, अपने दम से उनका प्लेसमेंट हुआ, फिर भी कॉलेज उनको अपना प्लेसमेंट दिखाता है कि भैया ये तो हमारा प्लेसमेंट है। अगर ऐसा आपके कॉलेज में भी हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट कि जो मैं कह रहा हूँ वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आए कि हाँ सर बात सही कह रहे हैं। एक और यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रहता है कि चलो यार मेरा बच्चा है, इसको मैं बीए कराऊं या फिर बीकॉम कराऊं या फिर बीएससी कराऊं या फिर बीटेक कराऊं। नॉर्मली लगता है कि यार बीटेक यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन होता है, पर कहीं ना कहीं आपको ये देखने की जरूरत है कि यार जिस कॉलेज में आप एडमिशन करा रहे हो क्या वाकई में वो उस लेवल की क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहा है क्या वो खुद भी डेडिकेटेड है कि नहीं, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग में बच्चों को देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने पेपर्स निकालने में। मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल नजर आते हैं कि भैया आप बीटेक कर रहे हो, आपके लगभग 2 से 3 बैक चल रही है, यार आप अपनी इंजीनियरिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो यार कैसे आपको प्लेसमेंट मिलेगा? यार ये भी सोचने की जरूरत है। भाई कॉलेज अच्छा है पर बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है तो कॉलेज अच्छा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं स्टूडेंट्स को दिखती है। तो यार इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और पेरेंट्स को भी जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उसको कहीं ना कहीं बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चों को इस पे फ्री रहने देना चाहिए कि यार ठीक है तुम्हारी इच्छा वो वाला कोर्स तुम कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐसे नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास बीकॉम है, बीए है या फिर बीएससी या बीटेक है। आजकल इतने नए नए कोर्सेज आ गए, जैसे सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे एन नंबर ऑफ कोर्सेज आजकल नए नए आ गए जो कि आप करा सकते हो। अगर बच्चा बीटेक भी कर रहा है
तो यार साइड में कुछ ना कुछ अगर वो कर रहा है, सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो भैया उसकी वैल्यू है। आप सिर्फ कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो कि कॉलेज ने बोला 75% अटेंडेंस देना जरूरी है, क्योंकि कॉलेज वालों ने भी क्या कर रखा है, बहुत सारा खर्चा कर रखा है। और नॉर्मली यहाँ पे ये देखा जाता है, देखो मेरा अपना एक्सपीरियंस बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है। अप्रैल मई जून में अटेंडेंस का टंटा बड़ा करते हैं कि यार आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना जरूरी है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे नए नए जो एडमिशन वाले बच्चे होते हैं वो कॉलेज को विजिट कर रहे होते हैं। अगर उनके कॉलेज में क्लासेस चलती हुई नहीं दिखती तो लगता है यार कॉलेज में बच्चे ही नहीं आते हैं, फिर इंजीनियरिंग एडमिशन लेने का क्या मतलब बनता है? मतलब 75% अटेंडेंस मेंटेन करना है, बट क्या वो लेवल की क्वालिटी स्टूडेंट्स को मिल रही है? क्या जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं, मतलब बोला जा रहा है कि हमारे लैब्स में ये सब चीज़ें, क्या उस लेवल के लैब्स हैं? क्या उस लेवल के लैब असिस्टेंट्स हैं? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। मैं किसी कॉलेज को और किसी सिस्टम को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक वास्तविकता है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर क्वालिटी मेंटेन होती है, पर यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर सिर्फ दावे किए जाते हैं, एक्चुअली में होता कहीं नहीं। तो पेरेंट्स को इसके बारे में समझने की जरूरत है कि यार अगर वो बीटेक कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी मोटिवेट होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि जो कॉलेज है उसमें वो क्वालिटी मेंटेन हो रही कि नहीं हो रही। अगर नहीं भी हो रही, स्टूडेंट अपने लेवल पे क्या कर रहा है ये भी देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स। कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग वालों के लिए ज्यादा रहता है। आजकल मैक्सिमम जो कंपनीज हैं जब वो अपने इंटरव्यूज कंडक्ट करती है और जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं को उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि यार बच्चे को कुछ आता नहीं है जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आजकल टेक्निकल इतने एडवांसमेंट होते जा रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स को अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, और वो अपग्रेड कहीं ना कहीं कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है और यूनिवर्सिटी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो स्टूडेंट में वो क्वालिटी यहाँ पे डेवलप करे, ये भी एक देखने की जरूरत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कॉलेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, नहीं मैं किसी कोर्स को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी कोर्स अपनी एक वैल्यू रखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बीए भी कर रहा है तो वो भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बीए करते हैं और लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल कर जाते हैं। बीकॉम करने वाले भी कर जाते हैं, बीएससी करने वाले भी बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, इवन बीटेक वाले भी कर जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी कोर्स आप ज्वाइन करो उस कोर्स की जो डिमांड है उसको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप जब आप एडमिशन लेते हैं, इतनी फीस आप भरते हैं, उसके बाद अगर आप क्लासेस कंटिन्यू नहीं ले रहे हैं, आपकी बैग सारी, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा कॉलेज को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी क्लासेस ढंग से नहीं होते, हमारे टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते, हमारे लैब्स ये नहीं है। भैया क्रिटिसाइज करोगे, उस 4 साल बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपको नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार मेरे कॉलेज वालों ने मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया। भैया उन्होंने नहीं पढ़ाया, तुमने अपने आप को क्या अपग्रेड किया, ये समझने की आवश्यकता है। तो मैं स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं और अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, नहीं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने एग्जाम को पास कर रहे हैं, तो भैया इससे बेहतर है कि बीए कर लीजिए। फालतू अपना पैसा इतना वेस्ट मत करिए। नहीं अपने पेरेंट्स को झूठे सपने दिखाइए। पेरेंट्स की कहने की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको अच्छा प्लेसमेंट्स मिलेगा, और इवन उनसे ज्यादा पड़ोसी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि अरे शर्मा जी का बच्चा आने वाले भविष्य में क्या करने वाला है। तो आपको ये भी देखने की जरूरत है, माता पिता से ज्यादा आजकल पड़ोसियों को चिंता होती है कि बच्चा उनका क्या करने वाला है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थोड़ा चिंतित हो जाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कॉलेज को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, टीचर को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम है, चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। आपको अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है। तो यार आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर से निवेदन करता हूं, अगर किसी भी सो कॉल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि बड़े बड़े एड्स देते हैं, मेरी इस बात से उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, मैं माफी चाहूंगा। और किसी भी कोर्स को डिग्रेड करना मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को समझे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को चेंज करें। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कोई हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो यार भैया आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। ये हमारा मैथ केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।